हकीकत तो यही है कि बालू को लेकर जो अवैध कारोबार है वो धड़ल्ले से चल रहा है। आप अखबार की सुर्खियों को उठा के देख सकते हैं, डीएसपी घायल, सीओ को दौड़ा के पीटा, सीओ की गाड़ी के साथ तोड़फोड़। तो ये घटनाएं आपको वाकिफ करवा रही हैं कि नहीं, ये बालू के जो विषय हैं वो वास्तव में धड़ल्ले से ये कारोबार चल रहा है। मुख्यमंत्री सरकार के मुखिया हैं, तो जाहिर सी बात है वो किसी भी परिस्थिति में सरकार का बचाव करेंगे और विपक्ष को दोषेंगे, विपक्ष को कोसेंगे, उनके पूर्व के कार्यकाल को कोसेंगे। आपको क्या लग रहा है कि इसका क्या समाधान है? क्यों नहीं 5 साल से बालू घाट का देखिए, हमें लगता है कि बालू घाटों की नीलामी करनी चाहिए, तभी जाके इसका जो है कुछ नियंत्रण में आ सकता है। नमस्कार, जयराम मातो बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। बजट सत्र चल रहा है और आज जो है जो अनुपूरक बजट पेश किया गया है 5508 करोड़, उस पर वाद विवाद होना है। जयराम जी, क्या तैयारी करके आए? जी, जो विषय हैं कि जहां बजट को लेके जाना चाहिए उन विषयों का अध्ययन करके आए हैं कि आखिर बजट को कहां ले जाने से आम व्यक्ति को सुविधा हो सकती है। कल आप भी थे जब मुख्यमंत्री बोल रहे थे, जब पक्ष विपक्ष आमने सामने था, उस टाइम बालू का एक मुद्दा उठा और बालू पर वाद विवाद चल रहा था। मुख्यमंत्री ने जो जवाब दिया बालू को लेकर के, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, आप चूँकि मुख्यमंत्री सरकार के मुखिया हैं, तो जाहिर सी बात है वो किसी भी परिस्थिति में सरकार का बचाव करेंगे और विपक्ष को दोषेंगे, विपक्ष को कोसेंगे, उनके पूर्व के कार्यकाल को कोसेंगे। लेकिन हकीकत तो यही है कि बालू को लेकर जो अवैध कारोबार है वो धड़ल्ले से चल रहा है। आप अखबार की सुर्खियों को उठा के देख सकते हैं, डीएसपी घायल, सीओ को दौड़ा के पीटा, सीओ की गाड़ी के साथ तोड़फोड़। तो ये घटनाएं आपको वाकिफ करवा रही हैं कि नहीं, ये बालू के जो विषय हैं वो वास्तव में धड़ल्ले से ये कारोबार चल रहा है। आपको क्या लग रहा है कि इसका क्या समाधान है? क्यों नहीं 5 साल से बालू घाट का? देखिए, हमें लगता है कि बालू घाटों की नीलामी करनी चाहिए, तभी जाके इसका जो है कुछ नियंत्रण में आ सकता है। धन्यवाद। जयराम जी, एक देखिए, मैंने ये कंफर्म ही नहीं कहा कि आप उसी को कीजिए। मैंने ये कहा कि अगर तनाव की स्थिति है तो चूँकि भारत का संविधान 48 का कहता है वन्य जीवों की रक्षा होनी चाहिए, तो निसंदेह मैं जिस कौम से आता हूँ वो शहादतों की एक लंबी लिस्ट है। चाहे शहीद सुनील महतो सांसद रहें या निर्मल महतो, जिनके शहादत से झारखंड राज्य और ये विधानसभा आज 2000 में बना झारखंड राज्य, तो कहीं ना कहीं ये संरक्षण मिलना चाहिए और वो संरक्षण तभी होगा जब उन्हें उनकी जो परंपरा और प्राचीन व्यवस्था है उसमें इंक्लूड किया जाएगा। जयराम जी, रिपोर्ट आई है जिसमें कई सारे घोटाले के मामले आए हैं। एक मिनट, आप शेड्यूल्ड ट्राइब्स में शामिल होने की बात कर रहे हैं या आदिवासी कास्ट में शामिल होने की? देखिए, सबसे पहला बात है आदिवासियत अलग है। आदिवासियत तो इस राज्य, आदिवासियत का मतलब है इस भूभाग में आदिम काल से प्रकृति की गोद में जल जमीन जंगलों के बीच एक अलग आवरण के साथ जो जीवन यापन किए वो आदिवासी हैं। उसके बाद एक शेड्यूल्ड होना, तो शेड्यूल होने की ये लड़ाई है। शेड्यूल होने की कैग की रिपोर्ट आई है राम जी, और उसमें कई तरह के घोटाले सामने आए और वो भी केंद्र से जो पैसा रिलीफ का आता है उसमें भी जो है सरकार ने सही से उसका लेखा जोखा नहीं किया है। जी, इस पर हमलावर भी होने वाला। जी, निसंदेह 32% राशि खर्च की गई है। जी, हमने इस बात को आपके माध्यम से ही सुना है। अभी समय है, क्योंकि अभी कल थोड़ा सा दुविधा थी, इसलिए हम अपना शून्यकाल का प्रश्न उत्तर भी ठीक से डाल नहीं पाए हैं, काफ़ी विलम्ब से आए हैं, तो लिहाजा अध्ययन करने के बाद आपसे मुखातिब होंगे और निस्संदेह हम इस पे उत्तर देंगे। इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इन TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in